नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। श्री हित हरि वंश। जय जय सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। आज हम सभी पर भक्तिमती गज देवी और हर देवी कृपा करेंगी। उन्हीं की कृपा से, श्री लाडली जी की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से आज उनका चरित्र श्रवण कथन करने को मिल रहा है। अपार कृपा है, तभी ऐसा हो पाता है। जय जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हर देवी विशालपुरी के सेठ स्थानक देव की एकमात्र कन्या थी। उनकी अकेली ही संतान थी। माता का नाम गज देवी था। एकमात्र संतान होने से हर देवी माता पिता को बहुत ही प्यारी लगती थी और स्वरूप में भी बहुत प्यारी थी। और अकेली संतान होने के कारण हम सब के घरों में भी आप लोगों ने देखा होगा, हम सभी ने देखा है कि बड़े दुलार से रखते हैं। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। हर देवी का पालन पोषण बड़े ही लाड़ चाव से हुआ था। हर देवी की माता बड़ी ही विदुषी थी और उनका हृदय भक्ति से भरा रहता था, भक्ति से भरा हुआ था। वह नित्य श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती थी। माता की पूजा के समय हर देवी हर समय उनके पास बैठती थी। हर रोज नित्य दिनचर्या का कार्य हो गया था ये हर देवी जी का। और वह भी माता की देखा देखी खेलने में भगवान की पूजा करती थी, खेल खेल में ही। माता संतान की प्रथम गुरु होती हैं और माता के स्वभाव, आचरण, चरित्र और व्यवहार का असर बालक के जीवन पर बहुत पड़ता है। माता जैसा जैसा कार्य करती है, माता का जैसा जैसा स्वभाव होगा, वैसा वैसा बच्चे के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। हम सभी ने बहुत बार देखा और बहुत बच्चों में उसका प्रभाव भी देखा है। हर देवी के हृदय में इसी के अनुसार भक्ति के अंकुर पैदा हो गए। जैसे गज देवी जी जैसे सेवा करती थी, ठाकुर जी से दुलार करती थी, वैसे ही हर देवी भी जो भाव होता था बचपन से ही थे। उनको ठाकुर जी बहुत प्यारे लगते थे, बहुत सुंदर लगते थे। अपने पास मीरा जी की तरह उनको गोद में लिए रहती थी। खेल खेल में मेरो श्री जी, मेरो श्री ठाकुर, मेरो श्री गोविंद, मेरो माधव, मेरो कन्हैया। बालकपन में छोटी छोटी आवाज़, छोटी छोटी किलकारियों के साथ जैसे बच्चे आपस में खेलते हैं, ऐसे कन्हैया के साथ ही हर देवी का खेल होता था। उचित शिक्षा दीक्षा आदि के अनंतर हर देवी जब विवाह के योग्य हो गई, तब बड़ी धूमधाम से उसका विवाह चंपकपुरी के सेठ गुणदेव के पुत्र हर्षदेव के साथ कर दिया गया। विवाह बड़े आनंद से हो गया। विदाई का दिन था। अकस्मात हर देवी माता गज देवी को बुखार चढ़ गया। घर में बहुत भीड़ थी, दवा की चेष्टा न हो सकी। कोशिश भी बहुत की हो गया। विवाह में ऐसा जो एक वातावरण होता है उसमें समय नहीं होता और चाह करके भी दवा नहीं ले पाते, कई बार ऐसा हो जाता है। और गज देवी का बुखार बहुत तेजी से बढ़ने लगा। वह अपने भगवान के पूजा भवन में जाकर उनके सामने पड़ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। बड़ी ही गदगद वाणी से उसने कहना प्रारंभ कर दिया, प्रभु को बोलना शुरू कर दिया। भगवान से बहुत प्रेम था। संसार से मन हट जाने के बाद, प्रभु के श्री चरणों में प्रीति होने के बाद तो कहना और सुनाना, प्रेम करना सिर्फ प्रभु से रह जाता है, संसार से नहीं रहता। भगवान से कहती है, मालूम होता है तुम अब मुझे अपने श्री चरणों में बुलाना चाहते हो। मुझे इस बात का स्मरण हो आया है और मुझे बहुत बड़ा हर्ष हो रहा है।
उसी हर्ष के मारे मेरे नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है गोविंद। मेरे अनंत प्राण प्रियतम तुम अंतर्यामी हो, सब कुछ जानते हो, सबके घट घट की जानते हो। मेरे मन में बरसों से कभी कोई भी कामना नहीं उठी। मैं यही चाहती हूँ कि कोई कामना मेरे मन में कभी उठे ही नहीं। मेरा मन हमेशा आपके श्री चरणों में लगा रहे और यही कहता है कि तुम्हारी इच्छा का अनुसरण करने में ही परम कल्याण है। देखो प्रभु, मैं सदा यही प्रयत्न करती हूँ कि मेरे मन में आपके श्री चरणों की भक्ति के सिवाय कोई इच्छा ना रहे। सारी इच्छाएं तुम्हारी इच्छा में विलीन हो जाएं, तुम्हारी इच्छा ही सफल हो। और तुमने सदा मेरी इस भावना को बल दिया है, उसको समझा है तथा अपनी ओर खींचा है। संसार से खींचकर अपने श्री चरणों में जो स्थान दिया है, हे दीन दयाल, हे भक्त वत्सल, हे कान्हा, मैं जानती हूँ ये प्रीतम प्यारे साफ साफ दिखाई देता है। नहीं कहाँ मैं इस संसार में फंसी हुई और आज आपके श्री चरणों में आकर के जो प्रेम की अनुभूति हो रही है, भला वो कैसे हो सकती है एक संसारी जीव को। आज तुम सदा के लिए अपनी सेवा में बुलाने की व्यवस्था कर रहे हो हे गोविंद। इससे बढ़ के मेरे लिए प्रसन्नता की और कोई बात हो ही क्या सकती है? क्या कोई बात हो सकती है इससे बढ़कर कोई खुशी की? परंतु हे मेरे स्वामिन, पता नहीं क्यों, शायद इसमें भी तुम्हारी ही प्रेरणा हो। मेरे मन में एक कामना जागृत हो रही है, वह यह है कि बालिका, मेरी बेटी जो है ना, हर देवी की आत्मा को भी तुम अपने पावन श्री चरणों में स्वीकार कर लो। वो बहुत कोमल है, उसका हृदय बहुत कोमल है, बहुत प्रेम करती है हे प्रीतम प्यारे आपसे। और मैं चाहती हूँ, ये मेरी प्रार्थना है आपके श्री चरणों में, ये कामना उत्पन्न हो रही है, जिस प्रकार इस दासी को आपके श्री चरणों में स्थान दिया है, उसी प्रकार मेरी बेटी को भी स्वीकार कर लो हर देवी को। यह तुम्हारी ही हो जाए। यद्यपि इसका विवाह हो गया है, आज यह अपने पति के घर भी जा रही है, तथापि इसके परम लक्ष्य तो तुम ही हो हे गोविंद, हे माधव। हृदय में तो आप ही बसे हो इसके। बस मैं तुमसे केवल इतना ही वरदान चाहती हूं कि इस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि सदा बनी रहे। ये संसार में बिल्कुल अकेली है ये गोविंद। जीव जब भी संसार में आता है, आपके श्री चरणों का अनुसरण वो गर्भ से ही करने लगता है माधव। ये माया जो आपकी ही अर्धांगिनी है, वो इसी संसार में आते ही घेर लेती है। जो आपके श्री चरणों में लगा रहता, श्री चरणों में रहता है, आपकी नज़रों के सामने रहता है, उसको हे मायापति, आपकी जो माया है, अर्धांगिनी है, पटरानी है, वो छू भी नहीं सकती। इसलिए ये प्रेरणा हृदय में उत्पन्न हुई है गोविंद, हे प्रीतम प्यारे, कि उसको भी अपने श्री चरणों में स्थान दे दो और अंत में इससे भी सेवाधिकार प्राप्त हो, आपकी सेवा हो, ऐसा आपकी सेवा मिले, ऐसा वरदान दो इसको भी। मेरे पति तो मेरी जीवन यात्रा के साथी ही रहे हैं, उसके लिए मैं क्या मांगूं? गज देवी की सच्ची और पवित्र प्रार्थना स्वीकृत हो गई। भगवान ने स्वीकार कर लिया। भगवान ने प्रकट होकर कहा, हे देवी, तुम मेरी भक्ता हो। भगवान साक्षात जो सच्चे हृदय से प्रेम करता है, उसके सामने प्रकट हो ही जाते हैं। और ये बात बता नहीं सकते कि कितने से मेरे से बड़ा तो नीच इस संसार में कोई होगा नहीं, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि जो भी प्रभु से मांग लो आपको पक्का मिलती है। नीच से भी नीच प्राणी को वो
दान करते हैं, ऐसे दीन दयाल, ऐसे भक्त वत्सल हैं। ये बात मैं अपने हृदय की कह रहा हूं। जो मांगोगे वो मिलेगा। संसार के पास जितना धन दौलत नहीं है उतना प्रभु अपने भक्तों पर वार देते हैं, दान कर देते हैं। दौलत, धन दौलत मांगना तो क्या मांगना तो गज देवी की तरह मांगो और ऐसी मांग करके जाओ, ऐसा सच्चे हृदय में प्रेम स्थापित करो, ऐसा प्रभु से प्रेम करो कि सामने ना चाह करके भी भक्त को दर्शन दे दें। चाहे वो स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, कामना प्रार्थना सेवा विशुद्ध भक्ति होनी चाहिए। ऐसा प्रभु से प्रेम होना चाहिए। प्रभु आपसे मिलने के लिए तरसें, ऐसी चाहत आपके हृदय में होनी चाहिए। तुम मेरी भक्ता हो, मेरे ही परम धाम में जा रही हो और सदा वहीं रहोगी। हर देवी तुम्हारी पुत्री है हे गज देवी। इस संबंध से वह मेरी भक्ति को प्राप्त होती ही। आप जैसे भक्त जिस कुल में जन्म लें या आप जैसी भक्ता जिस कुल में हो, उसकी 22 पीढ़ियां मेरी भक्त बन जाती हैं। अगर ये बात नहीं कहती तब भी हर देवी मेरे ही चरणों में प्राप्त होती, मुझे ही प्राप्त होती, मेरी भक्ति उसको प्राप्त होती। मेरे श्री चरणों में, मेरे चरणों में उनको स्थान मिलता और वो तो बाल्यावस्था से ही मेरी परम भक्ता है। परंतु अब तो तुमने उसके लिए वर भी मांग लिया है। तुम्हारी यह चाह बड़ी उत्तम है। बहुत प्रसन्न हूं, तुम निश्चिंत हो जाओ। तुम्हारी चाह के अनुसार हर देवी मेरी परम भक्ता होगी और यथावसर मेरे परम धाम में आकर तुमसे मिलेगी, मेरे ही धाम आएगी। ऊपर से एक वरदान और मिलता है कि मेरे धाम में वो आकर के तुमसे मिलेगी। इसी संबंध में, जो संबंध तुम्हारा यहाँ है वो संबंध धाम में आने के बाद भी यथास्वरूप रहेगा। तुम्हारे संग के प्रभाव से तुम्हारे पति भी मेरे परम धाम ही आएंगे। उनके लिए कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद गज देवी ने देखा कि ज्योतिर्मय प्रकाश के अंदर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हे दीन दयाल, हे भक्त वत्सल, हे दीन बंधु, हे दीनों के सागर, हे दीनों के दया मैं स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, जो दीनों से प्रेम करते हैं, अपना दया अपनी कृपा बनाए रखते हैं, ऐसे भगवान के श्री चरणों में दासी का दंडवत प्रणाम है, बार बार प्रणाम है। गजदेवी को बड़े जोर का जबर था। वह विवाह के सब कार्यों से अलग होकर भगवान के पूजा मंदिर में पड़ी थी। सेठ को पता लगा, तब वे वहां आए और देखा कि भगवान के श्री चरणों में मस्तक रखे हुए भगवान से कुछ बोल रही थी, लेकिन धीरे स्वर में, मंद मंद स्वर में। गजदेवी ने कहा, स्वामिन, आज यह दासी आपसे अलग हो रही है, विदा दीजिए। ये बात अपने पति से कहे, ये कुछ शब्द अपने पति से कहे, मेरी अब तक के अपराधों को क्षमा कीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि इसकी आत्मा भगवान श्री कृष्ण के चरण रज पाकर धन्य हो जाए। ऐसा वरदान दे दो और आज तक जीवन में आपके साथ रहते हुए जो भी जीवन बिताया, जितने भी पल बिताए, अगर उनमें जो कोई भी अपराध हुआ हो इस दासी से, इस अधम से, तो क्षमा कर दीजिए। मेरा अंतिम समय आ गया है, मुझे विदा दीजिए, मेरी विदाई कीजिए। वहाँ बेटी की विदाई हो रही है, यहाँ जीवन से गजदेवी की विदाई हो रही है। उनके पति बोले, हे प्रिय, अशुभ क्यों बोल रही हो? ऐसा बोलना ऐसे अवसर में अच्छा नहीं है। ऐसा कौन सा रोग है, जवर है, उतर जाएगा। अभी वैद्यराज को बुलाता हूँ। उनके पति थे, वो बड़े चिंतित हुए, जो ऐसे शब्द कहे कि आज से पहले तो ऐसी कोई बात कहती नहीं थी।
लेकिन आज अचानक ऐसी बात कह रही है, और वो भी मंदिर में अपने ठाकुर अपने गोविंद के सामने, तो कोई बात है। सेठ का हृदय बड़ा ही निर्मल अवस्था में था, मंद मंद स्वर में गला अवरुद्ध हो रहा था, और कहते हैं कि रुको मैं वैदराज को बुलाता हूँ, बुखार ही तो है, उतर जाएगा। गजदेवी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे स्वामी, हे नाथ, अब वैदराज जी शरीर को नहीं उबार सकेंगे। ये बात गजदेवी के पति थे, वो नहीं जानते थे कि भगवान का साक्षात्कार हो चुका है और सब कुछ पूरे कुल तीनों जन का वर्णन भी बता दिया भगवान ने। किसी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, सभी मेरे धाम को प्राप्त होंगे, चिंता मत करो। लेकिन ये बात उन्होंने अपने पति को नहीं बताई थी और कहा कि रहने दो, अब वैदराज इस शरीर को नहीं उबार सकेंगे, नहीं ठीक कर सकेंगे। मुझे मेरे भगवान ने बुला लिया है, अब तो मैं आपकी चरण रज ही चाहती हूँ। पतिव्रता नारियां, पुराने समय में जो माताएं बहनें थी वो ऐसा ही करती थी। पतिव्रता तो होती ही हैं, भक्ता थी ऊपर से। मुझे आज्ञा दीजिए, इसमें अशुभ क्या है? जीवन और मरण दोनों ही भगवान के विधान है। जो जन्मा है उसे मरना भी पड़ेगा। हे नाथ, यदि जन्म शुभ है तो मृत्यु अशुभ क्यों है? जन्म और मृत्यु का आपस में संबंध है, एक आएगा एक जाएगा, निश्चित समय है। ये जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बीच का जो समय है, सिर्फ वो समय हमें दिया गया है। इतने समय तक को जो कार्य जीव कर सकता है, अशुभ या अशुभ करे, ये तो उनके प्रारब्धों पे निर्भर है। कृपा पर आश्रित जो जीव है, प्रभु के श्री चरणों में, प्रभु की कृपा से प्राप्त भक्ति, प्रभु के श्री चरणों की भक्ति अगर प्राप्त हो जाए तो जीवन सफल है। प्रभु का नाम लिया जाए तो जीवन सफल है। जीव का जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से जीव इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है और यही कामना करके इस संसार में आता है, मृत्यु न हो तो नवीन सुंदर जन्म की प्राप्ति कैसे हो सकती है? आप बताइए। पुरातन का संहार सुंदर नवीन की सृष्टि के लिए ही तो होता है। फिर मैं तो परम भाग्यवती हूं जो आपकी चरण धूलि को सिर चढ़ाकर आपके सामने जा रही हूं। मेरे से बड़ा भाग्यशाली कौन है? मेरे से बड़ी कौन सुहागन होगी? हे नाथ, मैं अपने भाग्य की सराहना करती हूँ। चरण धूलि को सिर चढ़ाकर आपके सामने इस संसार से विदा हो जाऊंगी। जिस प्रकार आप मुझे ब्याह कर लेके आए थे, मेरी मांग का सिंदूर भर करके, उसी तरह मैं सुहागन ही संसार से विदा हो जाऊंगी। और मैं जा रही हूँ आपके अपने अखिल ब्रह्मांडों के परमपति भगवान श्री कृष्ण की बुलाहट से उसकी नित्य सेवाधिकारिणी बनकर, नित्य हर रोज की सेवाधिकारिणी। देख लो, यहां बता दिया है, पहले बता दिया कि मैं ऐसी सेवा में जाऊंगी जो हर रोज सेवा प्राप्त होगी, ऐसी दासी बनकर जाऊंगी, ऐसी सेवा को प्राप्त करके जा रही हूं। यहीं से ये भजन का असर था, भजन का प्रभाव था, नाम का प्रभाव था। प्रभु की श्री चरणों की जो निष्ठा थी, जो आस्था थी, उसका ये बल प्राप्त था उनको। और जो यहीं से कह के जा रही है कि मैं ऐसे सेवाधिकारिणी बनकर जा रही हूँ प्रभु के धाम। मेरा जन्म जीवन आज सफल हो गया है स्वामी। आज इस जीव की अनादिकालीन शाद पूरी हो रही है। मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भजन में लगा दीजिए। अनन्य का मतलब कि सांस सांस में प्रभु का नाम लो। नाम है, चिंतन है, तो ये जीवन सफल है। संसार का चिंतन किया, संसार में फंस के संसार के होके रह जाओगे। इसलिए हे स्वामी, हे नाथ,
आप भी भगवान का भजन करिए। मुझे पता लग गया है आप पर भगवान श्री कृष्ण की बड़ी ही कृपा है। सेठ को ये थोड़ी पता था कि भगवान ने साक्षात प्रकट होकर के उनके पति के बारे में भी बता दिया था कि मेरे ही धाम की प्राप्ति होगी। और ये मानो जिस प्रकार तुलसीदास जी को उनकी धर्म पत्नी ने उपदेश किया था, ऐसे ही यहाँ गज देवी अपने पति को उपदेश कर रही हैं अंत समय में। और वहाँ तुलसीदास ने पीछे कभी मुड़ के नहीं देखा था। तुलसीदास जी ने उस दिन से अपना जीवन बदल लिया था। और लगता है कि आज गज देवी जी अपने पति को उपदेश कर रही हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि आगे भगवान की जिस प्रकार की जो लीला गज देवी के सामने हुई है, उसको सुनकर तो यही लगता है कि आगे चल कर के जो सेठ हैं वो भी परम भक्त होंगे भगवान के। मुझे पता चल गया है आपके ऊपर बहुत कृपा है। जिसको तुम सरीखी कृष्ण भक्ता पत्नी प्राप्त हुई हो, उस पर श्री कृष्ण की कृपा क्यों ना होगी प्रिय। सेठ कहते हैं कि जैसी तुम्हारी जैसी कृष्ण की बहुत बड़ी भक्ता हो और वो मुझे पत्नी प्राप्त हो, क्या भगवान ऐसे अधमों पे कृपा नहीं करेंगे? करेंगे। धन्य हो तुम जो तुम्हारा जीवन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित हो गया। और मैं भी धन्य हूँ जो तुम्हारे संग से मेरे हृदय में पवित्र भावों का प्रादुर्भाव हुआ और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मिली है। स्थानक देव ने गदगद होकर ये कहा अपनी जो उनकी पत्नी गज देवी है उनसे, मैं धन्य हो गया हूँ देवी जो आपका संग मिला और आपके संग से जो भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों की प्रेममयी भक्ति जो मिली प्राप्त हुई। ऐसे कंठ अवरुद्ध गदगद स्वर में होकर के और नेत्रों से अश्रु प्रभावित करते करते ऐसे स्वर में बोल रहे हैं, अब आप पधारिए, हर देवी को विदा कीजिए। जाने के पहले एक बार वह मुझसे मिल ले। आप निश्चय रखिए मैं उसके विदा होने के बाद ही शरीर त्याग करूंगी। कितना बड़ा बल है, कितनी बड़ी ठसक है, कितनी बड़ी निष्ठा है। ये भजन का प्रभाव नहीं तो क्या प्रभाव है। मैं उसके विदा होने के बाद ही अपना शरीर त्याग करूंगी। यमराज की हिम्मत नहीं है भगवान के भक्तों को छू सके, जब तक चाहे इस धरा पे रह सकते हैं। और ऐसे बहुत से भक्त हैं भगवान के जो शरीर के साथ प्रभु के धाम भी गए हैं और यहाँ भी रहे हैं, मृत्यु लोक में भी रहे हैं। मृत्यु उनको छू तक नहीं सकती। और ऐसे भगवान के श्री चरणों की जो एक ठसक है, अहंकार नहीं कह सकते उसको, सिर्फ विश्वास। और भगवान के प्रेमी भक्त हैं वही ये कह सकते हैं कि नहीं, हम ये कार्य पूर्ण होगा उसके बाद ही जाएंगे। आप निश्चित होकर विवाह का काम कीजिए। मैं अपने भगवान के श्री चरणों में सुख से पड़ी हूं। स्थानक देव का हृदय बदल चुका था। देखा वही बात होगी ना, अभी ऐसा ही उपदेश था। अब उनके मन में शोक विषाद कुछ भी नहीं रहा। भक्ति के उच्छ्वास से उनका हृदय आनंद से भर रहा था। वे पत्नी की मृत्यु में भगवान का शुभ विधान देखकर प्रफुल्लित हो रहे हैं, क्योंकि उनके हृदय में प्रेरणा हो चुकी थी। और उनके अंत समय में जो उनकी पत्नी ने, ये अंतिम समय ही चल रहा है, जो उपदेश कर दिया, उस उपदेश से उनके मन में जो भी विकार थे सब कुछ खत्म हो चुके थे। और भक्ति का जो बीज था अंकुरित होकर के प्रफुल्लित भी हो चुका था। उन्होंने ये जानकर बड़ी प्रसन्नता है कि यह मरकर इससे कहीं अच्छी स्थिति को नहीं परम और अनंत महासुख की दुर्लभ स्थिति को प्राप्त करने जा रही है। कहा कि अब जिस स्थिति में है उस स्थिति से अच्छी नहीं, महासुख की दुर्लभ स्थिति को प्राप्त करने जा रही है। इसका यह मरण इसके लिए बड़ा ही मंगलमय है। इस अवस्था में ऐसा कौन आत्मीय होगा जो अपने आत्मीय की ऐसी कल्याणकारिणी अवस्था को मृत्यु से प्रसन्न होगा।
अतः वे हर्षित चित्त से वहां से उठकर चले आए और अपनी पुत्री हरदेवी की विदाई के काम में लग गए। हरदेवी से कह दिया कि तेरी माँ पूजा मंदिर में तुझे बुला रही है। पिता की बात सुन ली और हरदेवी तुरंत माता के पास गई। माता को जबरक्रांत बहुत जोर का बुखार चढ़ा देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। वह माँ के पास बैठ गई। माँ के मस्तक पर हाथ रखा। उसने माँ को देखा। माँ मुस्कुरा रही थी। उसका चेहरा खिल रहा था और एक प्रकाश का मंडल उसके चारों ओर छाया हुआ है। इतने में माता ने बड़े दुलार से हरदेवी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, बेटी तू जानती है यह संसार असार है। अपनी बेटी को उपदेश दे रही हैं अभी। श्री कृष्ण का भजन ही इसमें एकमात्र सार है। मैं आज इस असार संसार को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने उनके परम धाम में जा रही हूँ। श्री कृष्ण ने स्वयं मुझको बुलाया है। तू यह न समझना मैं तुझे असहाय छोड़ के जा रही हूँ, मैं तुझे अनाथ करके जा रही हूँ। तू जानती है मनुष्य में जो कुछ भी बुद्धि, विद्या, शक्ति, सामर्थ्य और तेज प्रभाव आदि हैं, ये सब भगवान का दिया हुआ होता है। भगवान के कृपा पात्रों को प्राप्त होता है। पुत्रे, उन्हीं श्री कृष्ण के हाथों में तुझे सौंप के जा रही हूं। तू चिंता मत करना। तू अपने आप को असहाय मत समझना। वे ही विश्वंभर स्वयं तेरी संभाल करेंगे, तेरी रक्षा करेंगे, तेरी देख रेख करेंगे। उनसे बढ़कर संभालने वाला, देख रेख करने वाला, रक्षा करने वाला, उनसे बड़ा रक्षक इस संसार में, इस सृष्टि में और कोई नहीं है। मुझे अनुमति दे, मैं जाऊं बेटी। तुझे श्री कृष्ण की सेवा में बड़ा आनंद आता है। मुझे बुलाकर श्री कृष्ण ने तेरे लिए बड़ी सुविधा कर दी है। अब इनकी पूजा किया करना, इनकी सेवा किया करना। ये सेवा आपको देने के लिए ही मुझे अपने धाम बुला रहे हैं। कभी कुछ कहने सुनने की आवश्यकता हो तो निसंकोच इन्हीं से कहा करना। किसी और से, संसारी जीवों से कभी कुछ मत कहना। इनसे बड़ा मित्र, इनसे बड़ा हितैषी, इनसे बड़ा अपना कहने वाला और संसार में कोई नहीं है। ये अवश्य तेरी बात सुनेंगे। हृदय से कही हुई बात ये हृदय से ही सुनते हैं, प्रकट होकर साक्षात सुनते हैं और उसी से मैं उचित व्यवस्था भी कर देंगे। चिंता मत करना, तेरा सब कार्य यही करेंगे, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है। इनकी कृपा के स्वरूप को एक बार नहीं बार बार देखा है पुत्री। तो चिंता मत करना। देख तो तेरे विश्वास के लिए ये अभी तेरी गोद में चले आते हैं। तेरी गोद में चले आते हैं ताकि तू इनसे प्रेम करे, दुलार करे। ये प्रेम के लोभी हैं। जो इनसे प्रेम करता है ये उसके हो जाते हैं। निस्वार्थ इनकी सेवा करना। इतना कहना था कि भगवान की मूर्ति सिंहासन सहित आकाश में चलकर हर देवी की गोद में आ गई। गज देवी का इतना कहा नहीं कि सिंहासन सहित मूर्ति उठकर और हर देवी की गोद में आ गई। फिर क्या था? हर देवी को दृढ़ विश्वास हो गया और भगवत प्रेरणा से माता के भावी वियोग का सारा शोक पल भर में नष्ट हो गया। अब तक तो ये बातें सुन सुनकर नेत्रों से अश्रु प्रभावित कर रही थी,
जैसे ही ये चमत्कार हुआ, हर देवी अपने आंसू पोंछकर अपने गोविंद से, अपने माधव से दुलार करने लग गई। जिस प्रकार माता अपने बालक को गोद में लेती है, उस प्रकार गोविंद को हर देवी ने, गज देवी ने और हर देवी ने जिस प्रकार जो प्रेम स्नेह दुलार किया दोनों माता और पुत्री ने, और दोनों के मुख पर जो प्रसन्नता थी, मंद मंद जो मुस्कुराहट थी, वो माता, अब उसने माता की जो प्रसन्नता देखी थी, जो मुस्कुराहट देखी थी और एक जो प्रकाश देखा था माता की चारों ओर, उसके बारे में समझ गई कि माता को जो शक्ति प्राप्त है भगवान की तरफ से ही प्राप्त है। ये शक्ति का ही कोई चक्र है, ये प्रकाश कोई साधारण नहीं है, साधारण है। उसने मंत्र मुग्ध की तरह हंसते हुए कहा, माँ ऐसा ही होगा, मैं आज से इनकी हो गई हूँ और ये मेरे हो गए हैं। अब मुझे विश्वास है कि तुम्हारी जगह ये ही तुमसे भी बढ़कर मेरी रक्षा करेंगे, तुमसे बढ़कर मेरा ख्याल करेंगे, तुमसे बढ़कर मेरे हितैषी होंगे। तुम तो मेरे साथ नहीं जा सकती, परंतु ये तो नित्य मेरे साथ पास रहेंगे, साथ रहेंगे। तुम आनंद से इनकी सेवा में जाओ। ऐसा गज देवी ने अपनी माता को कहा कि जाओ, कोई शोक नहीं है मुझे, कोई दुख नहीं है और मैं अकेली नहीं हूं। अब मुझे विश्वास है, जब इन्होंने स्वयं तुमको अपने पास बुलाया है, तब तुम्हें रोकने का पाप कौन कर सकता है। जाओ माँ, जाओ, भगवान की सेवा करो। तुम धन्य हो जो भगवान की इतनी प्रिय पात्र हो, और मैं भी धन्य हूँ जो मुझे तुम जैसी सच्ची माता की कोख से पैदा होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ मुझे आशीर्वाद देती जाओ कि सौभाग्य मिलता है, मिलता रहे, कि मैं तुम्हारी ही तरह भजन कर सकूं और अंत में उनकी सेवा में ले ली जाऊं। उनकी जैसे आप सेवा प्राप्त करके प्रभु के धाम जा रही हो, वैसे ही मुझे भी उनकी सेवा मिले। गजदेवी ने कहा, बेटी ऐसा ही होगा, क्योंकि भगवान से पूरी वार्ता हो चुकी थी। गजदेवी जी को सब कुछ पहले से ही पता हो गया था। अवश्य ऐसा ही होगा, तो निश्चिंत रहे। हाँ, एक बात कहनी है, अंतिम और सच्चा संबंध तो एकमात्र भगवान का ही है, परंतु ये संसार भी भगवान का है, इसलिए इसमें हमें सभी व्यवहार भगवान के इच्छा और आज्ञा अनुसार ही करने चाहिए, अवश्य ही करने चाहिए। अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए ही शास्त्र भगवान की आज्ञा है, और उनमें स्त्री के लिए पति सेवा ही मुख्य धर्म बतलाया गया है। पति के संबंध से सास ससुर की सेवा भी अवश्य करनी चाहिए, तो भगवान की भक्ता है। ध्यान रखना, इस व्यवहार में कोई त्रुटि ना आने पाए। सदाचार, सादगी, सेवा, सहिष्णुता और संयम तो सभी के लिए आवश्यक है। भक्त के लिए ये तो सर्वथा स्वाभाविक होने चाहिए। हर देवी जी कहती, माता ऐसा ही होगा, लाख दुख उठाने पर भी तुम्हारी ये बेटी अपने कर्तव्य से कभी नहीं डिगेगी, अटल रहेगी। हर देवी ने दृढ़ता और उल्लास के साथ कह दिया, बेटी बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, देख लेना इस मार्ग में बड़े बड़े भय से प्रसंग आते हैं। भगवान पर आस्था रखेगी तो उनकी कृपा शक्ति से तेरा व्रत अनायास ही निभ जाएगा। भगवान की शरण में रहेगी ना, तो कितनी बड़ी परीक्षा हो और कितने से कितना व्रत नियम हो, निभ जाता है। अब तू अपने परम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करके कृतार्थ हो जाएगी। बेटी मैं हृदय से आशीर्वाद देती हूँ, तेरा मन सदा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का, देख लो क्या बना रहेगा, चंचरिक बना रहे। तू कभी भी उनकी कृपा से वंचित ना हो, हमेशा नित्य प्रति उनकी सेवा मिलती रहेगी।
प्रेम हृदय में बढ़ता जाएगा। माँ मेरी माँ, मैं अत्यंत बड़भागिनी हूँ जो तुम्हारी बेटी हूँ। ऐसी माँ कितनी है जो अपनी संतान को श्री भगवान की श्री चरणों की भक्ति करने का आदेश और आशीर्वाद देती हैं। हर देवी ने आंसू बहाते हुए कहा और अपनी बाहें फैला करके गोविंद को साथ लिए मैया के गले से लिपट गई। धन्य है ऐसी माता और पुत्री दोनों को। सचमुच वही माता माता है, पिता पिता है, जो अपनी संतान को भगवान के शुभ मार्ग पर चलाने का उपदेश करता है, उसको अग्रसर करने में सब प्रकार की सहायता करता है, भगवत मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे माता पिता बहुत कम हैं। हर देवी को उसके पिता ने बुला दिया। वह भगवान के सिंहासन को लेकर चली गई। सिंहासन को सुरक्षित स्थान में रख कर गए, सुरक्षित स्थान पर रख दिया और स्थान पे माता के पास कई चतुर और स्वाभाविक सेविकाओं को भेज दिया, जो प्रसन्नता से उनकी यथोयोग्य सेवा करने लगी। जो कुछ नहीं होती भक्तजन के हृदय में प्रेरणा होती, नहीं बहुत बड़ी भक्ता हैं, सेठानी जी इनकी सेवा करनी चाहिए, ऐसी ऐसी। और विदाई के दिन माता के बीमार और मरणासन हो जाने पर हर देवी को जगत की चाल के अनुसार बहुत शोक होना चाहिए था। लोग ये सोचे कि माता जा रही है और विदाई हो रही है, ऐसी स्थिति में बहुत शोक करते हैं। हाय जाते जाते मैया भी चली गई बेचारी की, नाना प्रकार के शोक करते हैं। और उस संसार के हिसाब से बेटी को भी बहुत शोक करना चाहिए था। और यहाँ पिता और बेटी, हर देवी के पिता स्थानक देव के लिए भी यह कम चिंता का प्रश्न नहीं था, क्योंकि वो अकेले रह रहे थे। उनकी कौन सब व्यवस्थाएं करता। पत्नी भी युवा अवस्था में थी, अभी ज़्यादा बड़ी बेसंतान थोड़ी थी, 14 वर्ष की तो बेटी थी, अकेली थी। फिर भी भगवत इच्छा से दोनों के हृदय बदल चुके थे। वे गज देवी के भगवान के परम धाम गमन की खुशी में मस्त थे। भजन चल रहा था उनके मन में, और स्वयं भी उन दोनों के हृदय में भक्ति जो लहरा रही थी, भक्ति का बीज था, वो अंकुरित होकर लहरा रहा था तथा अपने मधुर पुष्पों के सुंदर सौरभ से क्षण क्षण में मुग्ध कर रही थी। वे विवाह का कार्य तो मानो परवश किसी की प्रेरणा से कर रहे थे। ये संपन्न करना है, दुनिया की रीत है। सब कार्य भली भांति संपन्न हुए, पूरे हो गए। हर देवी की विदा होने का समय आ गया। उसने एक बार फिर माता के श्री चरणों में जाकर प्रणाम किया और आशीर्वाद प्राप्त करके पिता के चरणों में गिर के रथ में सवार हो गई। रथ में सवार हो गई। भगवान सिंहासन को अपनी गोद में ले लिया। देखो जाने लग गई। सब कोई और जेवर लेता है, अपना सामान लेता, लेकिन इन्होंने क्या लिया? अपनी गोद में भगवान का सिंहासन था, वो ले लिया। कन्या की माता की उपस्थिति थी नहीं। दोनों के ओर बाराती कभी उधर बाप थे, वो अपने जो रस्म होती हैं वो पूरी करने में लगे थे, लेकिन मन में था कि मैया होनी चाहिए। और दूसरे जो और थे ना सगे संबंधी, वो भी उदास हो रहे थे कि बालिका है, छोटी उम्र की बेटी है, विदा कर रहे हैं और माता का पास होना बहुत जरूरी था। वो सब उदास हो रखे हैं। लेकिन बेटी और पिता के मन में शोक नहीं है। उनका हृदय में तो ऐसे हिलोरे भक्ति मार रही थी ना भक्ति देवी, खुश थे वो। और ऐसा गूढ़ रहस्य पता था, किसी और को थोड़ी था। बेटी विदा हो गई। स्थानक देव तुरंत गज देवी के पास गए। थोड़ी देर बाद गज देवी जी ने हंसते हंसते भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए पति के श्री चरणों में सिर रखकर इस शरीर को छोड़ दिया। उस समय उसके शरीर से दिव्य तेज निकलता हुआ दिखाई दिया। इनको, स्थानक देव जी को, उनके पति को, और आकाश में मधुर शंख ध्वनि सुनाई पड़ी। स्थानक देव श्रद्धा पूर्वक विधिवत पत्नी का जो अंतिम क्रियाक्रम होता है वो किया।
और अपने पत्नी से पाए हुए उपदेश के अनुसार अपने गोविंद अपने माधव की सेवा में लग गए। जैसे जैसे घर में सेवाएं देखी थी वैसे वैसे कर दिए, और भगवान का नाम में वो बल है कि सब कुछ ज्ञान अपने आप हो जाता है। प्रभु सेवा करा लेते मन में प्रेरणा करके, सच्ची बात है। हरदेवी के ससुर गुणदेव वास्तव में सद्गुणों के घर थे। पति, ये बेटी आ गई हरदेवी जी अभी, उनकी जो ससुर थे ना वो भी सद्गुणों से भरे हुए थे। पिता की भांति जो उनके पति हर्षदेव थे ना बहुत अच्छे स्वभाव के थे, परंतु हर्षदेव की माता शमला का स्वभाव क्रूर था बहुत। वह मौका पाते ही हरदेवी के साथ निर्दय व्यवहार करती थी, दुखी करती थी। परंतु ससुर के अच्छे स्वभाव के कारण हरदेवी जी को ना कोई कष्ट नहीं होता था। देखो परिवार में कभी न कभी तो आ ही जाएंगे, ज्यादा समय तक बाहर थोड़ी रहेंगे, सास कितना भी बुरा व्यवहार कर ले। और ये नहीं पता था कि साक्षात भगवान की प्रिया जो हैं, जिनके हृदय से भगवान लग के यहाँ तक आए हों, उनको कोई कष्ट हो सकता है। और वचन दिया उनकी माता को, और जो भगवान पूरे संसार को संभाल रहे हैं और हरदेवी को संभालने का वचन दिया हो, ऐसा हो सकता है गोविंद के रहते कोई कष्ट पहुंचा दे। देव की गति बड़ी विचित्र है। 1.5 साल के बाद सेठ गुणदेव का देहांत हो गया। अब तो शमला जो हरदेवी जी की सास है बिल्कुल स्वतंत्र होगी भाई। वह जो चाहती सो करती, जितना कष्ट देती दे लेती। हर्षदेव का स्वभाव बड़ा सुंदर और सौम्य था। जो कौन थे? हरदेवी जी के जो पति थे। फिर भी वह संकोचवश माता के सामने कुछ बोलना नहीं चाहता था। सम्मान करता नहीं, ऐसे उनके पिताजी के गुण हर्षदेव में शामिल थे, और वो तो आते ही हैं, परंपरा है वंशों की। और लेकिन इनकी सास का पूछो मत, इससे शमला का मन और भी बढ़ गया कि अपराध करने को। वह हरदेवी को ना विशेष रूप से सताने लगी बहुत। पहनने को अच्छे कपड़े न देना, खाने को रूखी सूखी रोटियां देना, वह भी पूरी नहीं, पेट भर नहीं देती थी, 1-2 रोटी दे देती। बात बात पर झिड़काना, हाथ पकड़ के हिला देना। हरदेवी जी बेचारी जो भी कार्य करती उनमें दोष निकाल देना, उनके माता पिता को गालियां देना, है ना, उनके लिए अच्छा नहीं था, तो उनको कष्ट बहुत होता था। कभी कभी तो मार देती थी। बर्तन मांज दे और झाड़ू देने वाले नौकर को अलग कर दिया, आटा पीसने वाली नौकरानी को जवाब दे दिया। सब के सब कार्य हरदेवी से कराने लगी। बहाना ढूंढती है ना ऐसी औरतें कि जाने दो, तुम कल से मत आना। हरदेवी को किसी भी काम में कोई इनकार नहीं था, क्योंकि मैया के आगे भगवत साक्षात्कार महापुरुष ऐसे हैं, उनको पता है कि इनका कोई स्वरूप नहीं है। उनमें भी भगवान का स्वरूप देखते थे। लीला मानते होंगे, चुपचाप रहती थी, कोई काम से इनकार नहीं, कोई दुख नहीं था मन में। वह माता की बात याद करके चुपचाप खुशी मन से सब कुछ सहन करती। अत्यंत सुख में देख लो, नाजों से पली थी। बर्तन मांजते और आटा पीसने में उनका कोई अभ्यास भी नहीं था। और उनसे पता है, छोटी उम्र से ऐसे कोमल सुकोमल अंग थे बेचारी के, और इतनी थक जाती थी। जरूरी था थकना भी। जिसने कभी रोटी हाथ से नहीं तोड़ी हो और ऐसे ऐसे काम कराए जाएं तो भी कष्ट नहीं होगा। लेकिन उनके मन में दुख नहीं होता था, बिल्कुल भी दुखी नहीं होती थी। मन में सोचती थी भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मैया ने कहा था ना। फिर वह दृढ़ निश्चय करती कि मैं इस परीक्षा में भगवान की कृपा से पास हो जाऊंगी। कैसे? मन ही मन कहती कि इन्हीं की कृपा होगी तो पास हो पाऊंगी। कितना भी दुख आए भगवान का आशीर्वाद समझती और उसे सिर चढ़ा लेती, और कभी मन मैला कहती होने ही नहीं दूंगी।
ऐसा ही करती थी। सास की ऐसी गालियां से दुलार और आशीर्वाद लगती थी। वह अम्लान मन से सब काम करती थी। अम्लान समझते हो, जिसमें कोई मलान ना हो, मलिनता ना हो। तन मन से पति की सेवा करती, नित्य नियम भगवान की पूजा, बिल्कुल चाहे कितना भी समय लग जाए, लेकिन पूजा करती थी, सेवा करती थी। पूजा के बाद यही प्रार्थना करती थी कि भगवान, मैं ना अपने पद से कभी भटकू नहीं, मैं तुम्हारी हूं, मुझे कभी बिश्राना नहीं, अलग मत कर देना, मैं मर जाऊंगी। तुम्हारी मंगलमय इच्छा पूर्ण हो, इसी में मेरा मंगल है। वह कभी भगवान के सामने सास के अत्याचारों को ना रोती नहीं थी। कहती ना, भगवान के सामने बताना, कभी नहीं रोती थी। ना कभी पति से सास की शिकायत करती थी। हरसदेव को निर्दोष और परमशीलवती पत्नी के प्रति अपनी माता का इस प्रकार जो व्यवहार देखते ना, क्रूर बर्ताव देखकर बड़ा दुख होता था। मन में सोचते थे, पत्नी देवी मिली है, मेरी माता इतनी फूल जैसी देवी सी कन्या ही है दूसरों के लिए, तो उसके लिए तो पत्नी थी, लेकिन इतनी छोटी उम्र की अगर इनकी बेटी होती तो क्या फिर भी अब ऐसे अपराध करती इनके ऊपर। उसने एक दिन एकांत में हरदेवी से कहा, देखो प्रिय, तुम मानवी नहीं हो, तुम तो स्वर्ग की देवी हो। तुम पर जानबूझकर इतना अत्याचार होता है, परंतु तुम कभी चूं तक नहीं करती। मैंने तुम्हारे चेहरे पे कभी उदासी नहीं देखी। हर देवी, तुम सचमुच देवी हो। मानो तुम ऐसा सोचती हो कुछ होता ही नहीं है। तुमने कभी आज तक मुझसे इस संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा है। तुम्हारी माता मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती है, परंतु हे प्रिय, मेरा हृदय जल जाता है, जलता है। मैं माता को कुछ कह भी नहीं पाता हूं। अब यह जुल्म मुझसे देखा नहीं जाता। मैं आज तक कुछ नहीं बोला, परंतु अब तो हद हो गई है। तुम्हारी राय हो तो हम लोग यहाँ से कहीं और चले जाएं, माता ही अलग कर दे, माता को ही अलग कर दे। देखो, देवियों का स्वरूप देख लो। अभी पति को परमेश्वर माना गया ना। चांद बेगम का चरित्र सुना हो तो उसमें श्री विठलनाथ जी ने कहा था, विठलदास जी ने, जो पति कहे सो करो, और गले में ताबीज में बांध दिया था। मेरे हृदयेश्वर, आप जरा भी दुख ना करें। मैं सच कहती हूं, मुझे तनिक भी कष्ट नहीं, कुछ भी कोई कष्ट नहीं है। मैं प्रतिदिन दोनों समय जब अपने भगवान की पूजा करती हूँ ना, तब मुझे इतना आनंद मिलता है कि उसमें जीवन भर के बड़े बड़े संताप, जो दुख हैं, वो अपने आप खो जाते हैं, भूल जाती हूँ मैं उनको। फिर आपकी सेवा का जो आनंद है वो तो मेरे प्राणों का आधार है ही। आपकी सेवा में मैं आने के बाद बहुत सुखी हो जाती हूँ। हे प्राणनाथ, आपके चरणों में रहकर मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं। माताजी अपने स्वभाव से जो कुछ कहती करती है, इससे से वस्तु तो उनको कष्ट होता होगा। सच मानिए, छिड़कन, अपमान और गाली आदि उन्हीं को मिलते हैं और जलाते हैं जो इनको ग्रहण करते हैं। मैं इन्हें लेती ही नहीं, कभी लेती भी हूं तो आशीर्वाद रूप से। मैं यही नहीं मानती कि मैया मुझे गाली देती है, मेरा तिरस्कार करती है, नहीं, आशीर्वाद मानती हूँ। फिर मेरे लिए ये दुखदाई क्यों हो, दुखदाई क्यों होने लगे? हाँ, कभी कभी इस बात का तो मुझे दुख होता है कि मैं माता जी के दुख में निमित्त बनती हूँ। सोच लो कितनी बड़ी बात कह दी कि इस बात का दुख होता है कि मैं आपकी माता जी को ना, सास को जो कष्ट होता है उसका मैं कारण बनती हूँ, तभी तो वो कुछ कहती हैं मुझे। आप कोई चिंता ना करें, संसार में सब कुछ हमारे भगवान के विधान से हमारे मंगल के लिए होता है। मुझे इस बात का विश्वास है, इसलिए मैं सदा प्रसन्न रहती हूँ। देखो कितनी बड़ी बात बोली हरदेवी नाथ। न तो माताजी को छोड़कर अलग जाने की आवश्यकता है और न अलग करने की। हम लोग यदि उनकी बात न सहकर इस बुढ़ापे में उन्हें अकेली छोड़ देंगे तो उनकी सेवा कौन करेगा? सबसे अधिक दुख की बात तो यह होगी कि हम माताजी की सेवा के
सौभाग्य से वंचित हो जाएंगे। वह संतान बड़ी ही अभागिन है जिसको अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करने का अवसर नहीं मिलता। और उसके दुर्भाग्य और दुष्कर्म का तो कहना ही क्या, जो किसी भी प्रतिकूलता के कारण माता पिता की प्राप्त हुई सेवा को छोड़ बैठता है। और फिर वे बेचारी कहती है क्या मुझे तो आज तक कभी उनकी कोई भी बात बुरी नहीं लगी। सास की सीख भरी छिड़कन सहन तो बहू का सौभाग्य देख लो। कहती है कि जो सास कहती है ना, गाली देती हैं, छिड़कती हैं, बात बात पर टोकती हैं, ये तो बहू के गहने हैं सास के प्रति। सास जो गालियां देती है ना, वो बहुओं को गहने के रूप में लेनी चाहिए। सौभाग्यशाली हैं। हरदेवी की बात सुनकर हर्षदेव उनके पति क्या कहते पता है? उन कहता मेरा हृदय गदगद हो उठता है मैं जब आपकी बातें सुनता हूँ। कहता मेरा मन करता है मैं आपकी बातें सुनूं। ऐसा लगता है जैसे कोई संत प्रेरणा कर रहा। और हर्षदेव जी ये थोड़ी सोच रहे थे कि साक्षात सामने ही संत स्वरूप आई हैं, और अपने आप को धन्य मानने लगे। ऐसी धर्मशीला पत्नी पाकर उसने कहा देवी, इसी से तो मैं कहता हूं तुम मानवी नहीं हो। तुम्हारे इन ऊंचे भावों से सामने किसका मस्तक नहीं झुक जाएगा। तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जिनके घर तुम सरीखी देवी के रूप में आई हो। देवी ने अवतार लिया है। तुम्हारी एक एक बात अनमोल है, परंतु क्या करूं जब माताजी बिना किसी कसूर जानबूझकर तुम्हें गालियां बकती है और बांधनी की तरह मारने पीटने दौड़ती है। यद्यपि मैं आज तक कुछ बोला नहीं, फिर भी मुझे बड़ा दुख होता है। मन होता है कि इस विरोध का खुलकर विरोध करूं, इस दुख अन्याय का खुलकर विरोध करूं, परंतु कुछ तो माताजी के संकोच से रुक जाता हूं और कुछ तुम्हारा यह देवी स्वभाव मुझे रोक देता है। संत स्वभाव रोक देता, तुम्हारा देवी स्वभाव रोक देता है। क्यों भाई? संग का असर देख लिया। जिस माता ने जन्म दिया वो माता बुरी लग रही है, और जिस संत स्वरूपा हर देवी के संग को पा करके उनका गुणगान कर रहे हैं उनके पति मीरा जी का और राजा भोज का, जो उनके पति भोजराज जी थे ना, ऐसा चरित्र समक्ष आपके सामने है। भोजराज जी से सेवा करते थे मीरा जी को। वचन दे रखा था जब तक मीरा जी आपकी आज्ञा नहीं होगी ना, मैं आपके शरीर को छूऊंगा भी नहीं। गुरु मानने लग गए थे पता है मीरा जी को। और जिस दिन मीरा जी के शरीर को छुआ था उस दिन प्राण त्याग दिए थे। वो भी कैसे? मीरा जी की जान बचाने के लिए। पहाड़ी के ऊपर, पहाड़ी के नज़दीक ही महल था, तो मीरा जी कथा सुनाती थी। साक्षात जो लीलाएं होती थी ना भोजराज जी के सामने, तो भोजराज जी युद्ध करके आए थे, शरीर जख्मी था, और महल की आगे पौड़ी जो छत थी वो खत्म हो गई थी और मीरा जी भाव में आगे कदम रख गई थी। भगवान की लीलाएं थी सब। भोजराज जी ने एक कदम आगे भाग के रख करके अपने सीने के ऊपर मीरा जी को लिया और उन पहाड़ियों में कमर लगी जा करके। जो जख्म थे वो फिर हरे हो गए और कुछ हड्डियां टूट गई थी। भोजराज जी को शरीर में जो जख्म मिले थे उनका दुख नहीं था। ये दुख है कि इस शरीर को अब मैं रखना नहीं चाहूंगा, कि इस देवी को मैंने छुआ तो छुआ कैसे। वो मीरा जी कह रहे महाराज जी आपने तो मेरी जान बचाने के लिए, लेकिन भाव कितना ऊंचा देखा। कहा कि नहीं, मैंने मीरा के पवित्र शरीर को छुआ, जिनको भगवान अपनी प्रियतमा मानते हो, उस देवी को मैंने स्पर्श किया। नहीं, शरीर त्याग दिया था, छूट गया था शरीर उनका। तो ऐसे निष्ठावान होते हैं ना, जैसे हर्षदेव जी का भी चरित्र इसमें आ रहा है। ऐसे ना चाह के भगवत प्राप्ति हो जाती है। क्या भोजराज जी भगवत प्राप्ति नहीं हुई होगी? निश्चित। संत जिसको चाहे ना आज दर्शन करा दे, गुरुदेव भगवान चाहे आज दर्शन करा दे। दुख होता है बहुत, ऐसा होता है तो। और सुनो, देवी स्वभाव जो है तुम्हारा रोक देता है।
जो कुछ भी हो कल मैं उनसे प्रार्थना अवश्य करूंगा। इतना कहकर हर्षदेव चला गया और हरदेवी कुछ कहना चाहती थी परंतु उसे अवसर ही नहीं मिला। दूसरे दिन हरदेवी बर्तन मांज रही थी। कुछ पुराने जंग लगे हुए बर्तनों से मांजने के सांसने दिए थे कि इसे उनको साफ कर जानबूझ करके। जंग रगड़ रगड़ के उतारने में लगी बेचारी। इतने में सास संभला लाल पीली हो गई, अनाप शमान गालियां बकने लग गई। इसी बीच हर्षदेव वहां आ गया। भगवान स्वरूप है। उसको माता का बर्ताव बुरा मालूम हुआ। उसने नम्रता से माता को समझाने की चेष्टा की। उसका गुस्सा और भी चढ़ गया। अरे तू कल का लड़का मेरे सामने जबान खोलता है। हर्षदेव जी को बुरा भला कहने लगी। हर्षदेव जी को बड़ा दुख हुआ परंतु वह हरदेवी के उस शील स्वभाव के संकोच से कुछ भी नहीं बोला। जब दूसरा पक्ष कुछ भी नहीं बोलता तब पहले पक्ष को बक बकाकर स्वयं ही चुप हो जाना पड़ता है। आप लोगों को ही पता है। तो आपको कोई कितना भी बुरा भला कहे, अगर एक चुप हो जाएगा दूसरा चुप हो जाए, कितनी देर बोलेगा। समला जब बोलते बोलते थक गई अपने आप चुप हो गई। ये सही बात है, ये बड़ा हथियार है, लेकिन हम चुप हो ही नहीं पाते। पता है, हर्षदेव विषाद भरे हृदय से बाहर चला गया। विषाद से तो पीड़ा से भरा हुआ। सारा काम निपटा कर अपने भगवान की पूजा मंदिर में गई। कौन? हरदेवी जी। वहां जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। उसने कहा, हे प्रभु, मैं कभी कुछ भी नहीं चाहा मैंने आपसे। आज पतिदेव को उदास देखकर एक चाह उत्पन्न हुई है, वह यह कि मेरी सास का स्वभाव सात्विक बना दिया जाए। देख लो, कुछ ये नहीं कहा कि सास को दंड दे, नहीं, उनको भक्ता बना दो। वे झल्ला झल्ला कर समय समय पर हम लोगों के साथ ही आपको भी बुरा भला कहे बैठती है। प्रभु, इस अपराध के लिए उन्हें क्षमा कर दिया जाए। इतना सरल स्वभाव जिस दिन हो जाएगा ना, बल्ले बल्ले, उस दिन मतलब लड्डू लड्डू उड़ेंगे लड्डू गोपाल जी के साथ में। ये जय जय बोलते हैं कई बार, तेरी भी जय जय हमारी भी जय जय। बहुत अच्छा भाव उनका एक करते हैं, वो कई बार गाते हैं। इसी के साथ नाथ मेरी चिरकाल की आकांक्षा है कि मैं आपके दिव्य स्वरूप के साक्षात दर्शन करूं। मेरे मन में यह चाह तो थी ही, इस प्रार्थना करते करते पता नहीं क्यों मेरी यह चाह भी अत्यंत प्रबल हो गई, बहुत भारी हो गई। प्रभु, आप अंतर्यामी हो, घट घट की जानते हो। यदि मेरी सच्ची चाह है, यदि वास्तव में आप मेरी व्याकुलता को इस प्रकार की तीव्र समझते हैं कि अब आपको प्रत्यक्ष देखे बिना मेरा जीवन असंभव हो, तो कृपा करके मुझे दर्शन दे दीजिए। आप सर्वसमर्थ हैं प्रभु। हे गोविंद, मैं अत्यंत दीनहीन हूँ, मलिनमती हूँ। मतलब मेरी बुद्धि बहुत मलिनता की भरी है, मलिन है, मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। देख लो, बच्चा बन जाओ, गुरुदेव भगवान कहते हैं ना। आपकी भक्ति का तत्व भी नहीं जानती हूँ, मर्म भी नहीं जानती हूँ। इतना ही जानती हूँ कि आप मेरे सर्वस्व हो, मैं आपकी हूँ। आपके सिवा मेरा और कोई सहारा नहीं। संसार के सब कार्य आपकी प्रसन्नता के लिए, आपके लिए ही करने हैं। पति के द्वारा मैं आपकी ही उपासना करती हूँ। मुझे उसके बदले में आपकी प्रसन्नता के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। यदि यह सत्य है तो आप कृपा करके दर्शन दीजिए। हे गोविंद, हे माधव, दर्शन दीजिए। यह कहकर हरदेवी कातर भाव से रोने लगी। क्यों? बाल्यावस्था देख लो, छोटी सी उम्र है ना, भाव इतने बड़े हैं, कष्ट भी सह रहे हैं, लेकिन कभी तो एक क्षण तो आए। लेकिन ऐसी देवी स्वरूपा है, एक क्षण भी विलाप नहीं किया। कितने कष्ट हो रहे हैं, नहीं, माता की आज्ञा थी, उसी को निभा रही हैं। वचन दे दिया था, उसकी घिग्गी बंध गई, गला रुक गया है ना, कांपने लगी, बिल्कुल बोली बंद हो गई। भगवान अब नहीं रह सके। देखो, भक्तों की भावना ने, भगवान इतने दयालु क्यों बोले गए हैं? सच्ची बात है भगवान, मान लो, आते हैं, ऐसे ही आते हैं, दर्शन भी होते हैं, लेकिन वो स्थिति तो हो जाए हमारी एक बार। वो अपने विग्रह से सामने प्रकट हो गए। बड़ी मनोहर मंजुल शोभा धारण है उनकी, नील श्याम वर्ण है, गले में रत्नों की माला है, कर कमलों की मुरली है, होठों पर मधुर मुस्कान है, नेत्रों से कृपा और प्रेम की सुधा धारा बह रही है।
सौंदर्य और माधुर्य की अति प्रेम छवि है भगवान। हर देवी भगवान को सामने देखकर आनंद सागर में डूबी, बहुत खुश हो गई, कुछ बोल नहीं पा रही। कैसे ध्रुव भक्त जैसे नहीं बोल पाए थे, ऐसे चुप हो गई। बाल्यावस्था इनकी भी है। तब भगवान ने कहा, बेटी मैं तुझ पे अति प्रसन्न हूँ। तूने अपने आचरणों से और अकृत्रिम भक्ति से मुझे वश में कर लिया है। कैसे? सोचो, हर देवी जी ने अलग से क्या किया। पूरा दिन काम में व्यस्त रहती थी, लेकिन चिंतन किसका करती थी? अपने ठाकुर का, गोविंद का। कितनी गालियां सहती थी, सिर्फ सहाना, चुप रही ना, आचरण को बना के रखा ना, प्रकट हो गए। यही तो उनका गुण था, इसी गुण पे रीझ गए हैं। बहुत प्रसन्न हूं मैं। तेरी सास का स्वभाव सुधरना तो तभी निश्चित हो गया था जब तू वधू बनकर इनके घर आई थी, बहू बनकर इनके घर आ गई थी ना। इनका आचरण तो उसी दिन से तय हो गया था। अब तो तेरी कृपा से वह साधारण भक्त बन गई है। तू अपने पति और सास दोनों का उद्धार कर देगी, या उनका समझ लो हो गया। तेरा ससुर तो पहले से ही तेरे प्रताप से सदगति को प्राप्त हो चुका है। अब मेरी कृपा से तुम तीनों मेरी भक्ति करते हुए सुंदर सदाचारण जीवन बिताओगे और अंत में मेरे परम धाम को आकर मेरी सेवा का अधिकार प्राप्त होगे। कभी ऐसे चरित्र में पहले सुना है कि भगवान ने पहले वरदान दिया और बाद में धाम में बुलाया हो। जीव की कामना रहती है कि प्रभु का धाम प्राप्त हो, मेरा अंतिम जीवन हो, ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का चक्कर खत्म हो जाए और अंत में भगवत प्राप्ति हो जाए। लेकिन ये पहला चरित्र सुना है मैंने तो कि भगवान पहले कह रहे हैं कि मेरे धाम की प्राप्ति होगी। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हर देवी तब चौंक गई, मन मुग्ध हो गया। किस बात सुन करके? सास का व्यवहार बदल गया। इतने में उसने देखा सास समला पास खड़ी है और रो रो कर भगवान से क्षमा प्रार्थना कर रही। हर देवी उठी और सास अपने दोषों का वर्णन करते हुए क्षमा मांगने लगी। हर देवी ने सकुचाकर सास के चरण पकड़ लिए। शमला ने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। दोनों के नेत्रों से प्रेम की आंसू बहने लगे। हर्षदेव घर थे लौटा तो माता की ऐसी बदली हुई स्थिति देखकर आनंद मगन हो गया, घूमने लग गया, नाचने लग गया। तीनों ने जैसे मानो घर में बाढ़ ला दी हो, रो रो करके आंसुओं की। ये प्रेम मिलन था, पता है। पाप था ना, जब बोलते हैं ना किसी संत का संग प्राप्त हो जाएगा, दर्शन हो जाएंगे, जीवन बदल जाएगा। ये देख लो, कथा से थोड़ा सा सीखा करो, जीवन में उतारा करो कुछ एक शब्द हर रोज चर्चा से। रो रो करके मलिनता तो साफ हो गई, लेकिन कोई प्रेम में रो रहा था और कोई मलिनता थी, वो जो बह जाने के कारण साक्षात देवी हैं उसके स्वरूप को नहीं समझा जा रहा था, उसको गाली गलौज की जा रही थी, वो पाश्चाताप रुला रहा था। और ये भी भगवान प्रेरणा करते हैं, क्योंकि पता है जब तक खून नहीं जलता ना, अपराध जो किए हुए हैं वो खून नहीं जलता, तब तक लीलाएं फिर नेत्रों के आगे आती नहीं, भगवत प्राप्ति शुरू होती नहीं, भगवत प्रीति श्रुति होती नहीं, मन में प्रेरणा भगवान के प्रति चाह होती नहीं। अपराध जब तक नष्ट नहीं हो जाएंगे, भगवत कथा संतों की कथा क्यों सुनी जाती, श्रवण कथन भक्त चरित्र क्यों सुने जाते हैं? ये पाप नष्ट होते हैं पक्का। एक लक्ष्य, एक साधन, एक मार्ग, मानो एक जगह जाने वाला तीनों सयात्री एक साथ खड़े हों और तीनों एक दूसरे की मदद करते हुए, मान लो तीनों को कैलाश पर्वत चढ़ना और तीनों एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ रहे हैं इस मार्ग पे। अड़ोस पड़ोस पर भी तीनों के प्रेम का प्रभाव पड़ा। इतना ही नहीं, उनके आचरण से सारे नगर में नर नारी सदाचारी और भगवत भक्त बन गए। ऐसा कृपा का स्वरूप नगर में पहली बार देखने को मिला था। सभी के सभी जीव, नगर के नर नारी सब संत हो गए थे। हर देवी का चरित्र सुन करके हर देवी के आचरण को जीवन में लोग उतारने लग गए थे और उनकी सास का जो बदला हुआ रूप देख करके भगवान की कृपा का स्वरूप मान करके हर देवी जी को सब प्रणाम करने लग गए थे। जय जय श्री हरि वंश।